जय भीम नमो बुद्धाय। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। देखो, पढ़ाने के लिए तो इंग्लिश, मैथ और भी सब्जेक्ट हैं। तो उनको पढ़ाने से पहले मैं सोच रहा था कि ये तो आपको कंटेंट मिलते ही है, पर मेरे एक वीडियो में एक कमेंट आया था। किसी ने नाराज़गी बस वैसे कर दिया था। वो मजाक जैसे नहीं उड़ाते हैं कि जातिगत भावना को लेके, तो ऐसे ही किसी ने कमेंट किया था कि सपोर्ट कर दो बेचारे को। वो वीडियो मैंने शॉर्ट डाला था भीम बाबा के लिए, तो उनका फ़ोटो वगैरह डाल के उसमें मैंने डाल दिया था शॉर्ट को। तो उन्होंने किसी ने लड़की ने कमेंट किया था कि कर दो इसको भी, बेचारे को सपोर्ट कर दो, ऐसा कुछ था। मैंने देखा नहीं, मेरे फ्रेंड ने बताया कि देखो इन लोगों को बहुत जलन हो रही है और ऐसा कमेंट आया है। मैंने कहा कोई नहीं यार। तो उस पर मुझे तो कोई आपत्ति नहीं हुई। एक लड़की घूंघट से बाहर निकल के और अगर बुलंद आवाज़ के साथ कमेंट कर रही है तो सही है ना। वो भी तो कोर्ट बिल पास हुआ, बाबा साहब ने कराया, इसकी वजह से तो सामने आ पा रही है, नहीं तो उसकी आवाज़ तो दब जाती चौखट के अंदर ही। तो उसके लिए भी उसको भी धन्यवाद, जो निकल के बोल रही है घूंघट से और चौखट के बाहर आ रही है। तो मैं इस बात पे फोकस करना चाहता हूँ कि जो अपर कास्ट या जो अपने आप को समझते हैं कि हम बड़े लोग हैं या बड़ी जाति क्या है, कुछ भी ऐसी भावनाएं जिनके अंदर है, उनकी बात तो छोड़ो। वो तो समझ रहे हैं, उनको एक तरह से ये माना जाए तो रिवॉर्ड मिल रहा है एक तरह से। देखो, पूरी दुनिया इसी पे काम करती है, लाभ और हानि, ठीक है। तो अगर आपको फ़ायदा होगा तो आप उस चीज़ के प्रति झुक जाओगे और उसका सपोर्ट करोगे, और अगर आपको नुकसान होगा तो आपका विरोध करोगे उसको, ठीक है। तो पनिशमेंट के रूप में और अवार्ड के रूप में माना जाता है। ये बातें थोड़ा सा आपको हो सकता है ना समझ में आए, पर आएंगी। बहुत आसान मैं करना चाहता हूँ। मेन टॉपिक मेरा था कि जो लोग जातिगत भावनाओं के साथ आपको व्यंग्य बोलते हैं, तो उससे आपको आहत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पहले इस बात को समझो। वो तो कहेंगे, उनको फ़ायदा है, वो कहेंगे। तुम उस बात में उलझ के खुद को, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं बहुत, उनके लिए मैं कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूँ। जैसे देखो देखो भाई, हम आएंगे, मैं एकदम शुरू से शुरू करता हूँ कि लोग हैं कि नहीं है। कोई जैसे ये अपर कास्ट हो गया, ठीक है। हमारे यहाँ यही मेन मुद्दा है, अपर कास्ट, और दूसरा हो गया क्या, लोअर कास्ट, ठीक है। इसी मुद्दे पे बात हुई थी वो, कि उसने कमेंट जो किया था। तो देखो, ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये नेचुरल नहीं है, ये प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक की तरफ से नहीं बनाया गया कि ये अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है। नहीं भाई, ये सब मैन मेड है, ठीक है। ये सब मैन मेड है, ये इंसान ने बनाया है। मैं बताता हूँ कैसे। मैं खुद से कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा, मैं तथ्यों के आधार पे ही बताऊंगा, आप खुद उसे रिलेट करना। मैं कोई बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, पर मैं तथ्यों को रखूँगा, आप उनसे रिलेट करना। और अगर आप साबित कर सकते हो कि नहीं ये गलत है, तो भाई वो गलत हो जाएगा। अगर आप साबित नहीं कर सकते हो तो उसे मान लेना। देखो, जैसे कि विज्ञान जो है, हम विज्ञान के उस बेस पे ही बात करते हैं हर चीज़ का। कोई भी हो, चाहे जितने पाखंडी लोग हों, जितने ज्ञानी लोग हों, जितने अच्छे लोग हों, जितने बुरे लोग हों, सब लोग विज्ञान को नमन करते हैं। विज्ञान के आगे सभी लोग नतमस्तक होते हैं। कोई विरोध नहीं करने वाला उसका। अपने पाखंड को लेके चलते हैं, फिर भी विज्ञान का विरोध नहीं करते हैं, जबकि विज्ञान पाखंड का सीधे सीधे डिस्ट्रॉय करता है, एक तरह से खंडन कर देता है। फिर भी धंधा तो धंधा होता है, धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, वो तो आपने डायलॉग सुना ही होगा। तो ऐसे ही लोग चल रहा है, पाखंडियों का भी धंधा चल रहा है। मैं कास्ट से संबंधित बातों से आहत होना चाहिए कि नहीं, उस पर बात कर रहा हूँ। देखो, ये हो गई हमारी पृथ्वी, ठीक है। और पृथ्वी में 4 हिस्से अगर करो तो बताया जाता है कि 3 हिस्सा जो है, ठीक है, ये 3 हिस्सा क्या है, पानी है। पानी, इसमें सिर्फ जलीय जंतु रहते होंगे, जैसे मछली वछली, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसके अलावा पेड़ भी नहीं है और न तो इंसान है, ठीक है। एक हिस्सा जो ये बचा हुआ है, सिर्फ एक हिस्सा, इस पे क्या है, जीवन है, जो हमारा है।
मतलब जंगल है, इंसान है, इस पे पेड़ पौधे भी हैं और मछलियाँ भी हैं, नदी तालाब छोटे बहुत जो भी हैं, पहाड़ सब कुछ हैं इस पे। यही एक जो चौथा हिस्सा है, इसी की बात हो रही है, यही है। इसी चौथे हिस्से में छोटे छोटे देश हैं, ठीक है। लगभग 100 से अधिक देश हैं, 129 130 जैसे जितने भी होंगे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो इसमें ही सभी देश हैं, सभी इसी चौथाई हिस्से में। और इसी जहाँ जानते हो, जहाँ इंसान रहता है, जहाँ इंसान रहता है वहीं क्या होते हैं, गॉड होते हैं, क्योंकि इंसान ही बनाता है गॉड को। जहाँ इंसान नहीं वहाँ गॉड नहीं, ठीक है। तो और ये गॉड बहुत हैं, एक नहीं है। जिस देश में जाओगे अलग अलग गॉड तुम्हें मिलेंगे, एक एक प्रदेश में जाओगे वहाँ वहाँ मिलेंगे गॉड, ठीक है। तो गॉड जो है अनलिमिटेड कह सकते हो, इनकी भी संख्या है जगह जगह। अनलिमिटेड नहीं कह सकते, फिर भी मल्टीपल कह सकते हैं, ठीक है। इसे हम कहें तो मल्टीपल गॉड है, बहुत संख्या है इनकी। अलग धर्म, पहले तो धर्म है, धर्म के अंदर गॉड है। अब सब कुछ जो है मैन मेड है, ये विज्ञान बताता है। क्योंकि विज्ञान जितने ये लोग दावे करते हैं सबको खारिज कर देता है, क्योंकि सबका दावा क्या होता है कि इनके गॉड ने, सब लोग अपने गॉड को कहते हैं, गॉड ने क्या किया है, फॉर्मेशन किया है। किसका फॉर्मेशन, किसका किया है, वर्ल्ड का, दुनिया का भगवान ने बनाया है, दुनिया को निर्माण किया है। जबकि साइंस क्या कहता है, साइंस अलग बात करता है कि नहीं, यूनिवर्स पहले से है, यूनिवर्स के अंदर तारे हैं, तारों के टूटने से ग्रह बने हुए हैं। ग्रह का एक जो हमारा सौरमंडल है, जिसका मतलब सूर्य जो है एक तारा है, तो हमारे सूर्य के उनमें से एक हमारा ग्रह कौन है, पृथ्वी, जिस पे हम हैं, ठीक है। इसकी ही बात मैं यह किया था, सब लेके आ गया यहाँ पे। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा तो ठीक है। और जो जातिगत वाली बात है उस पे आ जाता हूँ। ये सब मेरा क्यों कहना था कि ये लोग गॉड को बताते हैं इन्होंने फॉर्मेशन किया, जबकि साइंस बताता है कि नहीं, साइंस बताता है कि सब कुछ नेचुरल हुआ है, ठीक है, नेचर के द्वारा हुआ है। नेचर फॉर्म एवरीथिंग, सब कुछ प्रकृति ने बनाया खुद। और जो विघटन हुआ है वो विज्ञान अपने हिसाब से बताता है कैसे इस स्पीसीज का निर्माण हुआ। तो मैं आ गया हूँ आपके पॉइंट पे कि उन भावनाओं से आहत होना है कि नहीं होना है, जो जातिगत भावनाएं हैं उसका अभी सॉल्यूशन मिल रहा है यहाँ पे। बस लाइन पे रहिएगा, जाइएगा नहीं। बोरिंग लगेगा वीडियो, पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। देखो, हमारी स्पीसीज जो हैं सबको छोड़ के हम आते हैं कहाँ से, शुरू करते हैं बंदर से, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होगा। बंदर क्या है, बंदर हैं पूर्वज। किसके पूर्वज हैं, बंदर हैं इंसान के पूर्वज, इंसान के पूर्वज हैं बंदर। और इंसान में फिर आगे आ जाएगा, जितने जगह जगह कंट्रीज में देशों में बांट लो, ठीक है। देशों के अनुसार क्या होता है, अनुसार धर्म है, समुदाय हैं, ठीक है। देशों के अनुसार धर्म और समुदाय बने हुए हैं। उनमें से एक हमारा देश कौन सा है, इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया में भी समुदाय बना हुआ है, बहुत से धर्म है इंडिया में भी, मल्टीपल धर्म है, ठीक है। और जिसकी मैं अभी बात कर रहा था उस धर्म में क्या है, धर्म का नाम नहीं लेंगे। देखो, उस धर्म में हमारे में क्या है कि कोई अपर है, अपने को बोलता है, और कोई क्या है, किसी दूसरे को क्या डिफाइन कर दिया इन्होंने कि ये लोअर है। लेकिन बताऊं, ठीक है, सॉल्यूशन मिल गया। देखो, ये अपर का पूर्वज कौन है, बंदर। ये मैं नहीं कहता, साइंस कहती है। लोअर का बंदर, खींच के आओगे ना तो यही मिलेंगे पूर्वज। पूर्वज कौन मिलेगा, बंदर। तो होमोसेपियंस सेपियंस हम हैं, ठीक है। जो प्रजाति हैं इनमें से निकली हुई, बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं।
तो आहत नहीं होना है, सीधी सी बात है भाई। ये समझो, ये जो अपर कास्ट जो कहते हैं, ठीक है, या मूल निवासी जो अपन हैं यहाँ के, लोअर जिनको कहा जाता है, ये जो दूसरे जगह से आए हैं, ठीक है, इनका बहुत सी किताबों में खुद ही लिखा गया है कि ये लोग किस साइड से आए हैं, ठीक है। तो उनको भी आप देखोगे तो पता चल जाएगा। रेफरेंस मैं दूसरी वीडियो में इसमें चर्चा करूँगा। मेरा आज का बस सीधा सा टॉपिक था कि हमारे लोगों को आहत नहीं होना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि भाई वो कह रहे हैं क्योंकि उनको इससे फ़ायदा हो रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं हम बड़े हैं, बड़े हैं। बड़े कहने में गर्व महसूस होता है, अच्छा लगता है, ठीक है, इतनी सी बात है। बाकी उनके घर में भी लड़ाई झगड़ा होता रहता है, काटो मारो सब कुछ चलता रहता है, भाई भाई को काट डालता है, क्या क्या होता है ज़मीन के लिए, गद्दी के लिए। पीछे का देखोगे तो राजा महाराजा के समय में भी यही होता रहा, बाप को काट के पीट के उसका बेटा बना राजा। ये सब धंधे चलते रहे, कोई किसी का खून इतना साफ नहीं है, मतलब किसी की नीयत इतनी साफ नहीं कि लोग नियम को मानते रहे, ठीक है। हर समय वर्चस्व का खेल चलता रहा है। तो सारा खेल यही है, समझो कि सब लोग बराबर ही हैं, बस आप कितने स्टेबल हो, मतलब कि पारिवारिक रूप से और अपने सामुदायिक रूप से और अपने इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आपके यहाँ कितनी है, ठीक है, पैसे आपके पास कितने धन है, तो उसकी मजबूती के आधार पे ही होता है। बहुत से देखोगे अपर कास्ट में लोग इनसे बेकार जीवन व्यतीत कर रहे हैं और बहुत जगह ये बेकार जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जिसकी जहाँ संख्या बढ़िया हो गई, जो लोग विकसित हो गए वो अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, मैटर नहीं करता कि इसमें से हैं कि इसमें से हैं, ठीक है, वो मूल निवासी है कौन, इससे मैटर ही नहीं करता। जगह जगह जाके देख लो, महाराष्ट्र में देखो एकदम दम पे चढ़ के रहते हैं, और कई स्टेट हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, खींच के लेके जाओगे ना तो विज्ञान बताता है यही हैं सबके पूर्वज। तो उनका छोटा बड़ा मानना मानने दो, ये दिमाग में रहना चाहिए। अब ये बताने का मतलब नहीं है कि आप जाओ किसी से कहने लगो कि हाँ तुम्हारे दादा भी बंदर ही थे, ये गलत है। बात को समझो, जहाँ फ़ायदा की बात होगी उस बात को माना जाएगा, जो फ़ायदे की बात नहीं होगी, घाटा होगा, वो आदमी मानने को तैयार नहीं होगा, ठीक है। आप तो देख ही रहे हो, वकील इसीलिए रखे जाते हैं अदालत में। जो हत्या किया रहेगा या जो जुर्म किया रहेगा वो मानने को तैयार नहीं रहता है, ठीक है, अपने लिए वकील भी रखता है। तो सब कुछ चलता है। एक ये इस तरह से एग्जांपल ले लो कि आप जान गए साइकिल चलाना या वाहन चलाना जान गए, रोड पे जा रहे हो, इसका मतलब नहीं है कि एक्सीडेंट नहीं होगा। हो सकता है कोई पियक्कड़ या कोई ना चलाने वाला जिसे सही नहीं पता है, ज्ञान नहीं है चलाने का, तो वो आ गया पीछे से भिड़ा दिया या आगे से भिड़ा दिया, तो एक्सीडेंट होने का तब भी चांस है। तो आप अपनी जानकारी सही रखो, खुद बच के रहो, ठीक है। आप अपना खुद से एक्सीडेंट ना करो। तो खुद से एक्सीडेंट का मतलब आपकी भावनाएं वो ज़्यादा आहत नहीं होनी चाहिए। पढ़ो, संगठित रहो, आगे बढ़ो, हमारे बाबा साहब का संदेश है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत से टॉपिक हैं जिन पे हम धीरे धीरे बात करेंगे। मेरे पास बहुत अच्छे संसाधन नहीं कि मैं आपको अच्छी वीडियोज़ अभी डाल पाऊँ, पर जल्दी ही कोशिश रहेगी कि अच्छे कंटेंट मैं भी डिलीवर करूँ यहाँ पे, ठीक है। और तो सब सब्जेक्ट पढ़ा ही रहे, हम भी पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसे टॉपिक्स में मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि इनमें क्लैरिटी नहीं रहती है हमारे लोगों, और लोग बेवजह लड़ते रहते, झगड़ते रहते, नारेबाजी करते रहते। उन सब चीज़ों पे हर टॉपिक्स में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।